यज्ञ सागर धामहि करहि उपद्रव मुनि दुख पाम करहि उपद्रव मुनि दुख पाम करहि उपद्रव मुनि दुख पाम। स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा 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 करहि उपद्रव बाबा तेरा सत्यानाश टुकड़ा बाबा बोले स्वाहा 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 बोलता है स्वाहा स्वाहा ये बाबा बोले स्वाहा तो मैं भी बोलूं आहा आहा बाबा गुरुजी आज से ये स्वाहा स्वाहा न करना। हम नहीं क्यों ये स्वाहा स्वाहा करता है? क्यों नाहक में शोर मचाता है? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? ए चेला क्यों? तू जो गैड़ा हाथी बना है ना, तो आज तेरा खून पी जाऊंगा। सावधान तपक हमारा खून स्वाहा स्वाहा अरे करता है। क्यों नाहक में शोर मचाता है? ये मेहमानों को घी नहीं मिलता, ये मेहमानों को घी नहीं मिलता। अरे अग्नि में तुझे जलाता है। तुम घी का स्वाद जानते हो? घी का स्वाद जानते हो कैसा होता है? सुन टुकड़ा, गुरुजी कह रहा था कि मैं खून पी जाऊंगा। सुन, ये धुआं करता है। ये जब धुआं आकाश मंडल में जाता है, हम राक्षसों का आकाश मंडल से निकलना होता है, तो हम राक्षसों की भौहें के बार झड़ जाते हैं। अगर हम राक्षसों की भौहें के बाल अगर थोड़ा सा भी झरे तो तुम्हारी भौहें बना दूंगा। हाँ, अगर तुम्हें धुआं करना है तो बीड़ी का धुआं कर, बीड़ी का। उससे क्या होगा? सिगरेट का धुआं करो, गांजे का धुआं करो। हम राक्षसों को वही सूट करता है। हम गांजा सिगरेट पीने वाले संत नहीं हैं। एक बात का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, तू ज्यादा बोल रहा है ना? ज्यादा नहीं बोल रहा। यानी हाँ गेड़ा स्वामी, हाँ मुत्तु स्वामी, अगर तुझे आज ये तलवार की धार से अगर तेरा पेट में छेद नहीं किया, तुझे आज ऐसा मारूंगा कि तू चल भी नहीं पाएगा। तेरे पैर हाथ दोनों काट दूंगा। तू बोल भी नहीं पाएगा, तेरा खून पी जाऊंगा। आज से विश्व में अन्याय का दीपक जलेगा, न्याय का दीपक जलेगा। लग गई धर्म अधर्म पे बाजी, मेरा ये अधर्म ही जीतेगा।
आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। या! गुरुदेव, देखा इन निशाचरों के रहते हमारे यज्ञ नहीं हो पाएंगे, हमें लग रहा है ऐसा। देखत यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। अब यह पूर्णतः निश्चित हो गया है कि राक्षसों का विनाश बिना हरि के नहीं हो सकता। आज हमारे हृदय में चिंता ने जन्म ले लिया है। यद्यपि संत के जीवन में चिंता नहीं चिंतन होना चाहिए, परंतु आज हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज हमारे हृदय में चिंता का वास, और वो भी इन राक्षसों के कारण। हे दीनानाथ, अरे जिन यज्ञ से संसार का कल्याण होता है, आज वही यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहे। संतों को सताया जा रहा है, अत्याचार अपनी चरम सीमा पर है, गौओं को काटा जा रहा है, अवैध ग्रंथों को ईंधन की भांति जलाया जा रहा है। हे दीनानाथ, आपने तो कहा था जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरि हो नरवेशा, मैं तुम्हारे लिए नर रूप में अवतार लूंगा। परंतु हे दीनानाथ, आपने इतनी निष्ठुरता क्यों ठान ली? क्या आपको हम संतों की ये दुहाई आपके शिवर रंधों तक नहीं पहुंच रही दीनानाथ? अरे अगर ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो गए तो मेघ नहीं बनेंगे, जल वृष्टि नहीं होगी तो अन्न का उत्पादन कैसे होगा, फिर संसार का कल्याण कैसे होगा दीनानाथ? आज अत्याचार अपनी चरम सीमा पर है, अब तो आप उस क्षीर सागर का त्याग कर दो दीनानाथ। अगर इस तरीके से आप उसी से सैया में शयन करते रहेंगे तो ये अत्याचारी इस वसुंधरा को सिंधु में डुबा दोगे दीनानाथ। जागो जागो हे दीनानाथ, और हम दीनों की करुणा भई आवाज को श्रवण करो और इन अत्याचारों को समाप्त करो दीनानाथ, समाप्त करो। इस समय इस धर्म ग्रंथों को ईंधन की भांति ये अत्याचारी जलाते हैं। इस समय इन पाठशालाओं में नरमांस पकाते हैं। इस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक से ठुकराए जाते हैं। इस समय ये धर्म ग्रंथ ईंधन की भांति जलते हैं, और इस समय इन मंदिरों पर निशंक हथौड़े चलते हैं। यदि अब भी आपने हमारी आवाज को नहीं सुना तो निर्बल पुकारे जाओगे। फिर हे दीनानाथ, कभी भी आप दीनानाथ ना कहे जाओगे, दीनानाथ ना कहो जाओगे। कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु ने अवतार ले लिया हो और मैं व्यर्थ में ही दोषारोपण कर रहा हूं, मुझे विदित करना चाहिए। तब मुनिवर मन कीन्हे विचारा, प्रभु आवतरबु हरण मही भारा, प्रभु आवतरबु। विदित हो गया, भगवान ने पृथ्वी का आभार हरने के लिए अवतार ले लिया है। हे सतप तपप्रिय, अब डरने की आवश्यकता नहीं,
मैं तो व्यर्थ में ही उन पर दोषारोपण कर रहा था। गुरुदेव और अवतार भी लिया है तो पूर्ण 4 अंशों के सहित। कहाँ पर लिया है? विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, ब्राह्मणों का हित करने के लिए, गौओं का हित करने के लिए, देवताओं का हित और संतों का हित करने के लिए 4 अंशों में अवतार लिया है। अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के यहाँ क्यों नहीं बहाना अच्छा है। एवमेश देखो पद जाई कर बिनती आनो दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु देखब में भरी नैना। जो ज्ञान और वैराग सभी गुणों के धाम है, ऐसे प्रभु को मैं अपने नेत्रों से जी भर के देखूंगा। एक लेकिन कार्य गुरुदेव करो, मैं नहीं रहूंगा यहाँ, मैं भी आपके साथ में चलूंगा। नहीं तब प्रिय, गुरुदेव। अयोध्या केवल मैं जाऊंगा। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, आश्रम की देखभाल करना, यज्ञ हवन आदि ना करना। हाँ, प्रभु का स्मरण करना तो अपने मन ही मन में, आश्रम की देखभाल करना। मैं अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। जय हो आपकी गुरुदेव, जय हो। यहीं रहना, यहीं बालक भी हैं तो यहीं अपना, अकेले नहीं हो तुम। ठीक है। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। धार तो क्या बह जाए किनारा, धार तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी प्रबल है समय की ये धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। हो नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात न लागी बार। करी मज्जन सरयू जले, करी मज्जन सरयू जल, गयऊ भूप दरबार। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना। राज सेवक मम समीपम आगच्छत। महाराज पांव लगाओ। प्रसन्न रहो। वह तो हाँ। और क्या चाहिए? महाराज गोड़ा लगाता नहीं। खुश रहो। महाराज आप बहुत दूर से आए हैं क्या? हाँ। तो आप नाश्ता करिए। नाश्ता क्या कराओगे? जलेबी जलेबी खाइए। जलेबी ना, ये नहीं जानते हो। अच्छा, जलेबी जलेबी टेढ़ी देखे मैं तो महाराज टेढ़ी मेढ़ी होती, लेकिन रसे रस पोका थी। तो पेड़ा खा लिया। पेड़ा हमें कुछ ना चाहिए। मूंगफली चबा लिया। हम बोल रहे हैं ना, हमें इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं। माठा दोहान घुरा दो। अच्छा, तुम्हारे पास है क्या क्या बताओ। माठा दोहान पिया। माठा दोहान और खीर पहले बताते जाओ तुम। माठा दोहान न पिए कहो तो खीर पकवान बनवा दो। और खीर पकवान न खा कहो तो मंगौरा बनवा दो। और पेड़ी, ये क्या है? पेड़ा के बहनी यार। अच्छा, पेड़ी पेड़ी खैया ना। पेड़ी भी न खाएंगे तो आपको क्या मंगवा दूं? खेत खरिहान लिखा दो। और खेत खरिहान लिखा दो। मगर हमें खेत खलिहान वाले बाबा समझ रहे हो क्या? तो महाराज खेत खरिहान न चाहिए तो आपका जो है दूध खिलाने जो है छेरी पलान मंगवा दो। अरे ना, वह न चाहिए तो का चाहिए? चड्ढी बनियान मंगवा। कौन कौन कलर की चड्ढी मंगवा दी? मैं बहुत मारूंगा। किस कलर की? मैं शराब दे दूंगा। शराब शराब बेचते हैं महाराज। देखा अयोध्या में शराब अराब कौनो नहीं पिया था। अहिन शराब अराब न बेचो। अरे मैं वो पीने वाली शराब की बात नहीं कर रहा हूँ, सांप की बात कर रहा हूँ। सांप से भस्म कर दूंगा। ऐसा न कर रहे महाराज। क्यों? कहे कि मारे मोर मेहरिया जो है रड़ुआ हुई जाइए अगर मोर।
उल्टा बोल रहे हो। हाँ ये क्या है? महाराज, आप मुझे लगता है बहुत दूर से आए हैं। हाँ। आप हम बक्सर से आए हैं। बक्सा में बंद रहे हैं? बक्सर से? अरे बक्सा से नहीं, हाँ। हम जिस क्षेत्र से आए हैं उस क्षेत्र का नाम है बक्सर। अच्छा, बक्सा के छेद से निकल के आया हुआ। सुनाई कम देता है क्या? बड़ा छेद बनवा में। अरे ना, हाँ जिस प्रकार तुम्हारे क्षेत्र का नाम है अयोध्या, हाँ। तो जिस क्षेत्र से हम आए हैं उस क्षेत्र का नाम है बक्सर। अच्छा, क्षेत्र का नाम। हाँ। क्षेत्र का नाम है, छेद नहीं। मैं सोचता हूँ कि बक्सा के छेद से निकल के आए हवा। ना महाराज, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है विश्वामित्र। अच्छा, बिसुआ बिसुआ नापते हैं। अरे नहीं, लेखपाल हूँ। देख, ये क्या है? लेखपाल की जरूरत नहीं है, सबके चकबंदी हुई गई है। अब लेखपाल की जरूरत नहीं है। आप लेखपाल हो तो जो है। अरे हम लेखपाल नहीं, हमारा नाम है विश्वामित्र, जो पूरे विश्व का मित्र है। अच्छा, विश्वामित्र। महाराज। हमारे पिताजी का नाम है श्री गाधी। कहे केर गाद? निबिया केर की बम्बोर केर गाद? अरे गाद नहीं, श्री गाधी, बड़ा गा और छोटा धी। अच्छा, आप गांधी जी के पुत्र? गांधी जी के? गांधी आदि नहीं, गाधी। गांधी जी के पुत्र है। हाँ। तो आप कहाँ जा रहे हैं? मिलने जा रहे हैं महाराज से? हमें आपके महाराज से मिलना है। जाओ, ठीक है। अपने महाराज को यह संदेश दो कि अयोध्या के प्रथम द्वार पर श्री गाधी नंदन विश्वामित्र का आगमन हो चुका है, वो आपकी प्रतीक्षा में है। ठीक है महाराज, आप यहीं पे रुकिए, मैं जा रहा हूँ, बता रहा हूँ। जाओ। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। बित्ती सुनिए महाराज द्वारे आए ऋषि राज। बित्ती सुनिए, बित्ती सुनिए महाराज द्वारे आए ऋषि राज। बित्ती सुनिए महाराज द्वारे आए ऋषि राज। जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा, जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा। हुक्म आपका, हुक्म आपका। बित्ती सुनिए महाराज द्वारे आए ऋषि राज। बित्ती सुनिए महाराज द्वारे आए ऋषि राज। श्री विश्वामित्र जी का आगमन प्रथम द्वार पर हुआ है। मेरे लिए क्या आज्ञा है? मन सुना जब राजा। सेवक, तुम्हारे द्वारा अवगत करवाया गया महाराज। अयोध्या के प्रथम द्वार पर महामुनि श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। जी महाराज। जीवन धन्य हो गया हमारा और पावन हो गई हमारी यह अयोध्या। बड़ा ही सुंदर समय है। हम यही चाहते हैं कि सजवालों विप्र मंडली को मुनि के स्वागत को चलना होगा। ऋषिवर आए हैं द्वार मेरे, तो अभिनंदन अब करना होगा। चलो अभी तत्परता से चलो। चलिए, ब्राह्मणों की समाज को लेकर शीघ्रता से चला जाए। चलिए महाराज। सुना जब राजा मिलन गयौले विप्र समाजा। करी दंडवते मुनि सन्मानी निज आसन बैठार न्यानी। शरण पखार कीने अति पूजा। मौसम आज धन नहीं दूजा। शरण पखार कीने अति पूजा। मौसम आज